सामने सांतत्य एवं अवकलनीयता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, एक 2 नंबर का पूछेगा और एक 5 नंबर का पूछेगा, और उसमें अथवा में भी पूछेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको एक 2 नंबर का बताऊंगा सांतत्य का, और एक 5 नंबर का बताऊंगा अवकलनीयता का। वहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन अवकलनीयता का 5 नंबर का भी पूछ सकता है, और 2 नंबर का भी पूछ सकता है, और एक सांतत्य का भी 5 नंबर का पूछ सकता है। तो ठीक है, मैं 2 बता देता हूँ, आप उनसे रिलेट करके और भी क्वेश्चन जरूर करिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी किताब में 2 या 3 बार यही क्वेश्चन है, अलग अलग तरीके से पूछा है। x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x के सांतत्य पर विचार कीजिए, ये सतत है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, सत्य सत्य पूछ सकता है, mod x सतत है या नहीं है। ठीक है, तो mod x जो है ना वो सतत होता है, तो ये अपन सिद्ध करेंगे। या ऐसा भी प्रश्न आ सकता है x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x सतत है, सिद्ध कीजिए। तो उन सभी क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो सतत के लिए आपको पता होगा एक कंडीशन होती है, लिमिट आपको चेक करनी पड़ती है, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बराबर होनी चाहिए f(x) के या f(c) के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अपन किस तरीके से। तो दिया है, सबसे पहले अपन हल लिखेंगे, और क्या दिया है हमारे पास दिया है f(x) बराबर, जो भी दिया है उसको मैं लिख देता हूँ f(x) बराबर mod x। ठीक है, ये तो हमारे पास दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो दिया है करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए mod x की क्या परिभाषा होती है। mod x की परिभाषा होती है, अगर x लेस देन 0 होगा तो माइनस का x होगा, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लस का x। तो इंप्लाइज करता है, डायरेक्टली अपन ऐसा करके लिख देंगे, f(x) जो होता है उसके 2 रूप होंगे यहाँ पर, एक माइनस का x यदि x लेस देन 0 होगा, और प्लस का x हम लिखेंगे एज इट इज यदि वो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, ये mod x के 2 रूप आपको पता होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब हमारे पास कुछ नहीं करना है, हमें किस पर परीक्षण करना है, x बराबर 0 पर। अब स्पष्टतया x बराबर 0 पर सबसे पहले अपन f(x) का मान निकाल लेते हैं, f(0). f(0) मतलब mod x, mod 0 कितना होता है, mod 0 हमारे पास उत्तर क्या आएगा, 0। ये तो हो गया। अब हम सीमा निकालते हैं, तथा बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा क्या होती है, बाएं पक्ष की सीमा होती है लिमिट x टेंस टू, जिस पर भी निकालना है, इसने बोला था 0 पर, तो 0 बाएं में होता है इधर इस साइड वाला, और दाएं होता है इस साइड वाला, तो इस साइड होता है माइनस, मतलब 0 से माइनस का मतलब होता है 0 से जस्ट छोटा। ठीक है, mod x। अब देखिए 0 का कुछ भी रखो, छोटा रखो या बड़ा रखो, यहाँ पर 0 रखेंगे उत्तर कितना आएगा, 0। तथा दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा, या x बराबर 0 पर यूं भी बोल सकते अपन, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस mod x। अगर यहाँ पर भी रखूंगा अगर 0, तो क्या आएगा हमारे पास उत्तर, 0 ही आएगा। क्लियर है। तो अगर आप 0 से छोटा रखेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, सॉरी मैंने थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 से जस्ट छोटे में हमको क्या लिखना है, ऊपर से ये लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ये लिख लीजिएगा। और अब यहाँ पर अगर माइनस का 0 भी होता है तो वो उत्तर क्या आता है, 0 ही आता है। ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाकर ये लिखेंगे तो थोड़ा सही नंबर देगा, नहीं तो नंबर भी काट सकता है आपका। 0 प्लस करके यहाँ पर प्लस का x ये वाला, तो यहाँ पर 0 भी रखेंगे तो क्या आएगा उत्तर, 0 ही आएगा। तो हमारे पास सतत अगर अपने को चेक करना है तो 3 चीज़ें, एक FC, एक लिमिट x टेंस टू c माइनस, लिमिट x टेंस टू c प्लस। ठीक है, ये तीनों अगर बराबर आए तो सतत होता है। इंप्लाइज करता है, कुछ नहीं करेंगे अपन, यहाँ पर इंप्लाइज करके लिख देंगे, इंप्लाइज करता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब बाएं पक्ष की सीमा f(x) की इज इक्वल टू f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). अगर ये तीनों बराबर आ गए, अतः x बराबर 0 पर फलन mod x सतत होगा या सतत है। क्लियर है। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा नंबर मिल जाएगा, इसमें mod x आएगा, उसको -x + x 2 रूप में लिखेंगे,
x बराबर 0 पर ये 0 आएगा। बाएं पक्ष की सीमा में आप कुछ नहीं करेंगे, बाएं पक्ष की सीमा का अर्थ है 0 से जस्ट छोटा, और दाएं पक्ष की सीमा का अर्थ होता है 0 से जस्ट बड़ा। प्लस का मतलब है बड़ा, और 0 से जस्ट छोटा कुछ भी है नहीं, अपने को केवल माइनस का x लिख देना है यहाँ पर, और यहाँ पर 0, प्लस का x लिख देना है यहाँ पर 0। तीनों मान हमारे पास बराबर आ रहे हैं, अर्थात क्या है, ये फलन सतत होगा। तो आपसे 1 नंबर में पूछेगा भी, तो मोड x क्या है, एक सतत फलन है। ठीक है, मोड x क्या है, एक सतत फलन है, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इसका वैसे एक नॉर्मली मैं आपको इतना बताना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी मैं ग्राफ बनाकर बता देता हूँ। अगर हमारे पास ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो हमारे पास जो मोड x का जो ग्राफ होता है, मोड x का ग्राफ होता है हमेशा इस तरीके से, ये और ये मोड x का ग्राफ हमेशा ये होता है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ना, ये इधर अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। मतलब आप x का नेगेटिव मान रखो या x का पॉजिटिव मान रखो, मान हमेशा आपका क्या आएगा, y में प्लस का ही आएगा। देखिए ये ग्राफ कहीं पर भी टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है। तो अगर ग्राफ नहीं टूट रहा है मतलब क्या है, ये एक सतत फलन है। ठीक है, इस ग्राफ पर इतना नहीं जाना है, ये केवल इतना सा बताने के लिए था। तो ये आपका हो गया क्लियर 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं एक और इसका 5 नंबर का क्वेश्चन, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने जैसा है। ठीक है, चलिए 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो प्रश्न दिया है 5 नंबर का प्रश्न है, यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, हमारे पास ये दिया है और ये लाना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हल करके सिद्ध करना है करके ये वाली लाइन आप लिख लीजिएगा। ठीक है, सिद्ध करना है, ये वाली लाइन लिखिएगा। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, सिद्ध करना है करके आप लिखिएगा, और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। दिया है, क्या दिया है हमारे पास, दिया है y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही आसान तरीका, स्टेप टू स्टेप ध्यान रखिएगा और एक बार स्वयं करिएगा, एग्जाम में आने जैसा है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स लाने के लिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप चाहो तो डी ऑफ डी एक्स करके भी लिख सकते हैं। चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा लिखना है डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स x। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्टेप्स आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इधर लिखा है, और साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास साइन इनवर्स x का अवकलन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसके बाद वाली स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आप विचार करते हैं डबल अवकलन कर लेंगे अपन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, और इधर अपन भाग वाला नियम लगा देंगे, या इसकी घात में माइनस का 1/2 करके ऊपर भी लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही तरीका है, वो गलत तरीका नहीं है, लेकिन क्या होता है उसमें लंबा हो जाएगा। वहाँ से फिर क्या होगा, आप यहाँ से वैल्यू उठा उठा कर यहाँ पर रखेंगे। उससे बढ़िया मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप इसका गुणा इधर कर लीजिए, इसका गुणा इधर कर लीजिए, इधर क्या बच जाएगा 1, जो कांस्टेंट रह जाएगा, और उसका अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा, जो अपने को लाना है, और जो भी अपने को सिद्ध करना है वो डायरेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका गुणा इधर कर दिया मैंने, इसका गुणा इधर किया तो क्या आया मेरे पास, ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर गुणे में आ गया, और आपका डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रखा है, और इधर हमारे पास क्या बचा है 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अब आपको लिख देना है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर देखिए अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, तो देखिए यहाँ पर गुणे वाला नियम है, आप डी ऑफ डी एक्स करके ये पूरा स्टेप एक बार लिखिएगा। ठीक है, चलो लिख ही देता हूँ मैं आपको, इतना मुझे लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन आप ज़रूर लिखिएगा एग्जाम में ये सब। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का हमको अवकलन करना है, और इधर भी अपने को डी ऑफ डी एक्स किसका लाना है 1 का। ठीक है, अब देखिए इधर हमारे पास गुणे का नियम होता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, ये नियम होता है। ठीक है, ये नियम होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट एज इट इज में लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और डी वाई बाई डी एक्स का अवकलन क्या होता है डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, बीच में आता है प्लस, गुणे में आता है प्लस, भाग में आता है माइनस। सेकेंड एज इट इज, सेकेंड क्या है डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, और ध्यान दीजिए
इसका अवकलन, तो इसका अवकलन क्या होता है ध्यान से देखिएगा। रूट अगर हमारे पास x लिखा होता है तो उसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, ये अवकलन होता है। रूट के x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। तो यहाँ पर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो वैसे का वैसे अपन लिख देंगे 1/2 रूट x। अब देखिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो अब इसका भी होगा फलन के फलन, 1 का तो 0 और माइनस के एक्स स्क्वायर का हो जाएगा गुणित में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर माइनस का 2x, क्लियर है। इसका होगा माइनस का 2x, क्लियर है। इक्वल टू 1 का अवकलन क्या होता है 0। बस ये हमारी थी सबसे खास स्टेप। अब ध्यान से देखिएगा अगले स्टेप में इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे अपन और ये माइनस कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, क्लियर बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये एज इट इज में लिख रहा हूँ, रूट के अंदर ध्यान से देखिएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एज इट इज। अब देखिएगा, ठीक है, ये पूरा टर्म मैंने वैसे वैसे लिख दिया। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस कहाँ आ जाएगा आगे, माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स ऊपर रह गया और बटे में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ये मैं एलसीएम लूंगा अगर इसका, हालांकि लेने की आवश्यकता नहीं, इसका गुणा इधर भी हो जाएगा और इसका गुणा इधर भी हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो इस dx के साथ कुछ मत करिए, केवल इसका एलसीएम लीजिए। तो ये इधर आएगा गुणे में, तो देखिएगा रूट का रूट में गुणा होगा तो केवल 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये वापस एलसीएम वाला उधर चला जाएगा 0 के साथ। तो यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, देखिए इस x को मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ और dy बाई डी एक्स को मैं कहाँ लिख देता हूँ पीछे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। और 0 के साथ गुणे में कौन आ जाएगा ये, तो आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, चलो लिख देंगे, अगली स्टेप में अपन कर लेंगे। देखिए यही लाना था अपने को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और 0 के साथ ही इम्प्लाइज करके लास्ट स्टेप में वापस लिख दीजिएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था हमारे पास, जो लाना था वो हमारे पास आ चुका है, ठीक है। स्टेप टू स्टेप अपने को चलना पड़ेगा, कुछ भी विशेष नहीं है इस क्वेश्चन में। और ये बात समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने एक 2 का और एक 5 नंबर का यहाँ पर आपको बता दिया है, फिर भी आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा। जैसे एक मध्यमान प्रमेय है इसमें, वो भी 5 नंबर का पूछने जैसा है, एक सतत में 5 नंबर का पूछने जैसा है, और अवकलन में आपका जैसे डबल अवकलन का 1-2 नंबर का पूछ सकता है। तो 1-2 क्वेश्चन और आप जरूर अपने स्तर पर ट्राई करिएगा। या सतत की सातत्य की परिभाषा पूछ सकता है 2 नंबर में, तो वो भी जरूर देखिएगा आपका किताब में से, एनसीईआरटी में से अच्छे से तैयारी कीजिए। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे एक भी क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वाला जो चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से 11 नंबर का पूछने वाला है, ठीक है। तो अगला वीडियो अपने लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं इसमें थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। फिर हमारी किताब फर्स्ट पार्ट हो जाएगा पूरा, फिर अपन समाकलन और इस तरीके की चीजें पर पढ़ने वाले हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि सभी को फायदा मिले इसका। ओके, मिलते हैं।